हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है एक बार और फिर से इस ब्लॉक प्रोग्रामिंग की कोर्स सीरीज में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम। ये यहाँ पर है। इसमें हम लोगों ने 2 नंबर्स को ऐड किया था विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक प्रोग्रामिंग। अब इसमें हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे इस बार इस वीडियो में, और उसमें हम लोग यूज करेंगे द कंसेप्ट ऑफ इफ एंड एल्स। राइट। तो ये हमारा प्रोग्राम था। मैंने आपको सिखाया था इसमें पाइथन की कैसे कोड देख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट का कैसे कोड देख सकते हैं। तो वो सब हमने इसमें सीखा था। अब हम एक नया प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक प्रोग्रामिंग, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इफ एंड एल्स। इफ एंड एल्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ब्लॉक प्रोग्रामिंग हो या कोई भी किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग हो जिसमें हम लोग इफ एंड एल्स यूज करते हैं, क्योंकि इफ और एल्स की हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोई कंडीशन ट्रू है या कोई कंडीशन फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक अपनी प्रेजेंटेशन पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया हुआ है इफ कंडीशन का। तो ये देखिए, यहाँ पर दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो दिस इज द डायमंड बॉक्स एंड दिस इज द स्टार्ट सिंबल, दैट इज कॉल्ड ओवल या सर्कल, आप इसको बोल सकते हो। तो सर्कल का जो सिंबल होता है फ्लो चार्ट में, वो हमें स्टार्ट करने के लिए समझाता है कि हमें स्टार्ट करना है, और एंड करने के लिए बोलता है। जो डायमंड बॉक्स होता है यहाँ पर, वो हमें डिसीजन के लिए बोलता है कि हम यहाँ से डिसीजन ले सकते हैं। जो हमारे रेक्टेंगल बॉक्स होते हैं, उनके थ्रू हम अपना कोई भी आउटपुट या इनपुट दे सकते हैं अपने फ्लो चार्ट को। तो यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हो इसकी हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से, कि कंडीशन हमने यहाँ पर चेक करी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो इफ के अंदर हम यूज कर रहे हैं कोड, वो प्रिंट हो जाता है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग उस प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, यानी आफ्टर इफ, जो इफ के बाद लिखा हुआ होगा वो चल जाता है। तो ये तो सिंपल एक इफ स्टेटमेंट थी। अगर हम बात करें, दिस इज द सी प्रोग्रामिंग। ये मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाई हुई है इफ कंडीशन की हेल्प से। एंड नाउ दिस इज द इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हो कि कंडीशन जो हमने लगाई है डायमंड बॉक्स में, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट चलेगा। दैट मीन्स कि जो इफ और एल्स कंडीशन होती है वो डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट रन करता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट रन करता है। सिंपल, ये हमारा इफ का काम होता है, इफ एंड एल्स का काम होता है। तो अब हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं ये चेक करने के लिए कि क्या अगर हम कोई नंबर इनपुट करें और हमें ये चेक करना है कि वो नंबर इवन है या वो नंबर ओड है, तो वो कैसे हमें बताएगा। तो ये हम प्रोग्राम बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक प्रोग्रामिंग इन माइक्रोसॉफ्ट आर्केड। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट आर्केड में चल के एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। यहाँ से हमने एक न्यू प्रोजेक्ट लिया, एंड दिस इज इवन एंड ओड, हमने इस प्रोग्राम का नाम रख दिया, राइट, एंड देन क्रिएट। बहुत इजी सा प्रोग्राम है। ये आ गया हमारा आर्केड का कंट्रोलर। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, उसमें हम लोग वैल्यू इंसर्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि इस वैल्यू के लिए ये इवन है या ओड है नंबर। अब सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पर, और उस वेरिएबल को आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने ले लिया वो वेरिएबल ए, एंड देन ओके। ये ए वेरिएबल आ गया। इस वेरिएबल को अब हम सेटअप कर देंगे अपना यहाँ पर, और इसकी कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो। अब मैंने ये वैल्यू ऐसे ही डाल दी। आई डोंट नो कि दिस इज इवन और ओड। नाउ आई विल चेक हियर कि दिस नंबर इज इवन और ओड विद द हेल्प ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो उसके लिए हम लोगों को जाना होता है लॉजिक में। लॉजिक में जब हम जाते हैं तो यहाँ हमें इफ स्टेटमेंट मिलती है और इफ एंड एल्स स्टेटमेंट मिलती है। तो आई विल यूज हियर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, एंड इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा। अब यहाँ हम लगाएंगे कंडीशन। अब कंडीशन के लिए हमें फिर से लॉजिक में जाना पड़ेगा, और यहाँ से हमें इनमें से कोई एक यूज करना है। तो हम लोग यहाँ से लॉजिक में से कोई एक यूज करेंगे, एंड देन आई विल यूज दिस वन, राइट। तो इसको मैं यहाँ पर रखूंगा। यस, तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे मैथ्स में। तो मैथ्स में हमें मिलता है रिमाइंडर ऑफ इवन और ओड है नंबर। ये चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि वो इवन नंबर है, और अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स कि वो नंबर हमारा ओड नंबर है।
तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मैथ में एक ऑप्शन होता है हमारे पास, रिमाइंडर ऑफ, तो वी विल यूज दिस ऑप्शन और इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे अपने इफ स्टेटमेंट में जाकर। अब यहाँ हम लिखेंगे रिमाइंडर ऑफ जो हमारा वेरिएबल था, तो यहाँ हम यूज करेंगे वो अपना वेरिएबल। ए हमने यूज किया है, ए को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ 2। सो दिस इज नाउ, जो भी हमारा नंबर आएगा वो डिवाइड होगा 2 से और उसका रिमाइंडर चेक होगा। जब भी 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा उसके बाद ये जो हमने रिमाइंडर ऑफ यूज किया है ये उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। अगर वो इक्वल आ जाता है 0 के, दैट मीन्स हमारा जो नंबर है वो इवन है। और अगर वो नंबर 0 के इक्वल नहीं आता है, रिमाइंडर उसका जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो हमारा जो कंट्रोल होगा वो एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा और हमें वो प्रिंट कर देगा कि दिस नंबर इज ओड। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा टेक्स्ट में जाकर मैं लिख दूंगा यहाँ से ज्वाइन, ये मैं ज्वाइन यूज करूंगा यहाँ से और इसमें मैं मैसेज लिख दूंगा कि द नंबर इज इवन, राइट। एंड यहाँ पर मैं अपना वो वेरिएबल लिख दूंगा जो भी हमारा नंबर होगा। तो वेरिएबल में जाएंगे एंड देन दिस इज MCR और फिर हम स्प्लैश में जाएंगे। स्प्लैश मिलता है हमें गेम्स में, ये हमने पिछले प्रोग्राम में भी सीखा था। तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे स्प्लैश, अब इस ज्वाइन को रख देंगे स्प्लैश में और इस स्प्लैश को रख देंगे यहाँ पर। अब हम इस पर राइट क्लिक करके इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट और इसको रख देते हैं हम एल्स में। यहाँ पर हम रख देंगे इवन की जगह पर ओड। ओके, दैट मीन्स अब जब भी हमारा ये प्रोग्राम रन होगा तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि जो ए वेरिएबल की वैल्यू है उसका रिमाइंडर कितना आया। अगर उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करके 0 आ जाता है तो हमारी इफ वाली जो कंडीशन है, यानी ये वाला जो स्प्लैश हमने यूज किया है, ये चल जाएगा। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है सो दैट मीन्स कि वो एल्स कंडीशन में जाएगा और ये वाला प्रोग्राम हमारा चल जाएगा, यानी ये वाला स्प्लैश हमारा रन हो जाएगा और हमें आउटपुट दे देगा ओड नंबर। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। रन, सो नाउ द नंबर इज इवन, आप देख सकते हो नंबर इज इवन और वो नंबर है हमारा 1878। अब अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 79 कर देता हूँ, अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। हम इसको फिर से आउटपुट को रन करेंगे यहाँ से क्लिक करके और चेक करते हैं कि अब आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। नाउ यू कैन सी द नंबर इज ओड एंड द नंबर इज 1879। तो दैट मीन्स कि अब हमें ये क्लियर हो गया कि इफ और एल्स स्टेटमेंट का ये काम होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ पार्ट विल बी रन और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट विल बी रन। एंड दिस इज द प्रोग्राम टू चेक आउट द नंबर इज इवन और नंबर इज ओड। सो आई होप गाइज आपको ये दोस्तों वीडियो, आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। दिस इज द प्रोग्राम टू चेक इवन एंड ओड नंबर। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।